डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट्स जनरल कैरेक्टर्स। इंट्रोडक्शन। Pteridophytes constitute the most primitive seedless vascular plants that reproduce by means of spore and have neither fruit nor seeds। यानी टेरिडोफाइट्स जो हैं वो सीडलेस प्लांट्स है लेकिन वेस्कुलर प्लांट्स है, यानी इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है और स्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं और इनमें फ्रूट्स एंड सीड्स जो है वो नहीं पाया जाता। Haeckel called them pteridophytes because of their feather-like fronds. They are considered as the first true land plant, so-called amphibians of plant kingdom. इसके अलावा इनको स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो इवोल्यूशन है ब्रायोफाइट्स के बाद में हुआ था, इसलिए इनको जो है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। अब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स जो हैं उनका एक एक करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट है प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड होती है और जो मैच्योर स्पोरोफाइट होता है, मेन प्लांट बॉडी जो स्पोरोफाइट होती है वो गैमेटोफाइट पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड नहीं होती है। They range from small annuals to large tree-like perennials, यानी इनके अंतर्गत टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी आते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स भी आते हैं और जीरोफाइटिक प्लांट भी आते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स हैं जैसे अजोला है, आइसोइड्स हैं, और जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं जैसे सेलेजिनेला रपेस्ट्रीज, सेलेजिनेला लेपिडोफाइला। नेक्स्ट, प्राइमरी रूट्स आर एफिमेरल and soon replaced by adventitious roots. On the basis of leaf structure, they are divided in microphyllous and megaphyllous. यानी लीफ की स्ट्रक्चर के ऊपर ये दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज माइक्रोफिलस एंड सेकंड इज मेगाफिलस। माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इनमें सिंपल लीव्स होती है और उन सिंपल लीव्स में सिंगल वेन होती है और उन लीव्स में लीफ गैप जो है वो नहीं पाया जाता। और एग्जाम्पल माइक्रोफिलस के हैं इक्विसिटम और लाइकोपोडियम। मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स जो है इनके अंदर बड़ी लार्ज पिनेटिफाइड लीव्स पाई जाती है जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स वेन्स पाई जाती है और उनमें लीफ गैप जो है वो स्पष्ट रूप से पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, मेगाफिलस लार्ज लीव्स कंपेयर्ड टू स्टेम, एग्जाम्पल है फर्न, और माइक्रोफिलस जो है उनकी लीव्स जो है स्टेम की रिलेशन में छोटी होती है और इनका एग्जाम्पल है लाइकोपोड्स। नेक्स्ट है द रूट एंड स्टेम हैव वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम बट कैम्बियम इज एब्सेंट। वैस्कुलर सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम होता है और कैम्बियम के नहीं पाए जाने के कारण इनमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नहीं होती है। द स्टील इज प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, डिक्टियोस्टील एंड पॉलीसाइक्लिक। प्रोटोस्टील का एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है लाइकोपोडियम, साइफोनोस्टील का इक्विसिटम, डिक्टियोस्टील का टेरिस और पॉलीसाइक्लिक का एंजियोप्टेरिस। नेक्स्ट है दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया विच आर बोर्न ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ लीव्स। यानी इनके अंदर जो स्पोरेंजिया होते हैं वो लीव्स के वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं। इन एक्वेटिक फॉर्म लाइक अजोला, आइसोइड्स, साल्विनिया, sporangia are present
इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोकार्प्स। स्पोरोकार्प की स्ट्रक्चर जो है आप इस तरह से इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। मार्सिलिया का डायग्राम है और यहाँ पर इसके स्पोरोकार्प्स जो है वो आपको इस तरह से पाए जाते हैं। द प्लांट्स आर इधर होमोस्पोरस। द प्लांट्स आर इधर होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस, यानी कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं और कुछ जो है वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का एग्जाम्पल है इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, और हेटेरोस्पोरस जो है उसमें आपको याद रखना है सेलेजिनेला, मार्सिलिया। The spore on germination give rise to gametophytic generation. स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट होते हैं और गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है इन स्पोर्स से उत्पन्न होती है। इन होमोस्पोरस स्पीसीज द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इज एक्सोस्पोरिक, while in heterosporous species it is endosporic. एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब है तो जो गैमेटोफाइट होता है वो स्पोर वॉल के बाहर की तरफ जर्मिनेट होता है और हेटेरोस्पोरस स्पीसीज में एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन जो होता है उसमें गैमेटोफाइट जो है वो स्पोर वॉल के अंदर ही जर्मिनेट होता है। मोस्ट ऑफ द होमोस्पोरस स्पीसीज आर मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब है कि उनमें एंथेरिडिया और आर्किगोनिया जो है वो सेम प्रोथैलस पर ही बनते हैं। सम आर डायोशियस एज टेरिस एंड टेरिडियम। द होमोस्पोरस स्पीसीज आर ऑलवेज dioecious, means the microspore give rise to male gametophyte and megaspore give rise to female gametophyte. This type of development is called dioecious, यानी 2 टाइप ऑफ गैमेटोफाइट बनते हैं इसके अंदर। माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। The antheridium is surrounded by a antheridial sterile jacket, और उस जैकेट में जो है एक सिंगल लेयर जो है सेल्स की पाई जाती है। एंथरजोइड्स जो उसके अंदर बनते हैं वो यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट और स्पाइरली कोइल्ड होते हैं और उनके अंदर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्डर जो है उन जैसे साइलोटेल्स हैं, इक्विसिटेल्स हैं, टेरोप्सिडा है, उनके अंदर मल्टीफ्लैजिलेट एंथरजोइड्स पाए जाते हैं। आर्किगोनिया जो इनमें बनते हैं, द आर्किगोनिया डिफरेंशिएटेड इन नेक एंड वेंटर। द नेक इज मेड अप ऑफ 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल and has 2 neck canal cell, but in some species has more than 2 as in Lycopodium or only 1 in Pteridium. Pteridophyte जो होते हैं उनमें water is essential for fertilization. The antherzoids and egg fuse to form a diploid zygote which function as mother cell of sporophytic generation. यानी जाइगोट जो होता है उसको स्पोरोफाइटिक जनरेशन की मदर सेल कहते हैं। The zygote divide to form embryo. The embryo is exoscopic और endoscopic. जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर जो टेरिडोफाइट है उनका लाइफ साइकिल जो है देख सकते हैं। ये एडल्ट स्पोरोफाइट है। इसकी लीव्स पर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजियम में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स में जर्मिनेशन होता है और स्पोर जो है वो जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट इस तरह से मैच्योर होता है। इस गैमेटोफाइट के ऊपर आर्किगोनिया और एंथेरिडियम का फॉर्मेशन होता है। आर्किगोनिया में जैसे हमने बताया था 2 भाग होते हैं, एक तो वेंटर और नेक होता है और वेंटर में जो है वेंटर कैनाल सेल और एग पाया जाता है। एंथेरिडियम में जो एंथरजोइड्स का फॉर्मेशन होता है, दोनों का फ्यूजन होता है
जाइगोट का फॉर्मेशन होता है आर्किगोनिया के वेंट्र में, और जाइगोट जो है इस तरह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियो जो है वो यंग स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि कुछ समय के लिए जो प्रोथेलस है उसके ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन बाद में ये जो है स्वयं इंडिपेंडेंट हो जाता है। थैंक यू।